नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गुरुवानी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने सब्जेक्ट चल रही थी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और उस सब्जेक्ट में अपन ने लास्ट का जो अपना टॉपिक था वो था मूंगफली की खेती। मूंगफली के बारे में स्टडी की थी अपन ने और आज अपना जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सोयाबीन की खेती के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बेच का नाम क्या है। आपके बेच का नाम है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर सारथी 1.0 बैच, जो थर्ड सेमेस्टर से संबंधित है। ठीक है, इतना चीज आपको क्लियर हो गया। अब देखिएगा, अब बात करें कि सर सब्जेक्ट कौन सी है, तो सब्जेक्ट है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, और इसमें भी अपन कौन सी क्रॉप्स की बात करेंगे, ओनली फॉर खरीफ क्रॉप्स के बारे में आपको दिया गया है। ठीक है, अब बात करें कि सर इस सब्जेक्ट का कोड क्या हो जाएगा, तो कोड है आपकी एग्रोन 211 एग्रोन 211। और आज का टॉपिक अपना क्या हो जाएगा, आज का टॉपिक है सोया बीन, और इंग्लिश में इसे बोले तो सोया बीन। ये आज का टॉपिक हो जाएगा अपना। ओके, इतना आपको समझ में आ गया कि अपन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसमें टॉपिक नंबर कौन सा चलेगा, किस सेमेस्टर से संबंधित ये सब्जेक्ट है। इतना समझ में आया। अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखें, क्योंकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट अपडेट या कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो या कोई इंपोर्टेंट वीडियो जैसे कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह हो वो सारी मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस क्लास में जुड़ने के लिए आपको बेल आइकन की घंटी को जरूर से प्रेस करना है, ताकि जैसे ही ये वाली क्लास हो आपके पास में तुरंत वीडियो का या क्लास का नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, चले आगे। सोयाबीन की खेती के बारे में अपन बेसिक से लेके और एडवांस, बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ेंगे, मतलब बोटेनिकल नेम से स्टार्ट करेंगे और उपज तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं वन बाय वन। पहले बोटेनिकल नेम से ही स्टार्ट कर ले इसका। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बोटेनिकल नेम। बोटेनिकल नेम, वानस्पतिक नाम की बात करें, देखिएगा वानस्पतिक नाम होगा इसका ग्लाइसिन मैक्स। वानस्पतिक नाम क्या होगा, ग्लाइसिन मैक्स। और अपन इसकी बात करें फैमिली की, परिवार की बात करें फैमिली की, तो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, ये फेबेसी फैमिली से। और फेबेसी फैमिली को अपन और क्या बोल सकते हैं, तो लेग्यूमिनेसी से बोल सकते हैं। ठीक है, लेग्यूमिनेसी मतलब दलहनी क्रॉप्स में भी आती है और तिलहनी क्रॉप्स में भी आती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कि इसमें 2n बराबर कितने होते हैं। तो याद रखिएगा, आपके अगर गुणसूत्र आपको पूछा जाए तो इसमें 2n बराबर 40 आपको बताना है। उसके बाद में इसके अन्य नामों की अपन बात करते हैं। देखिएगा, अन्य नाम या अदर नाम, अन्य नाम में आपको याद रखना है इसको वंडर क्रॉप बोलते हैं, वंडर क्रॉप। और इसे अपन अमेरिका का पीला सोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे लाडलो, अमेरिका का पीला सोना, अमेरिका का पीला सोना। आपसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। आपके क्वेश्चन आ सकता है कि वंडर क्रॉप निम्न में से कहलाती है, तो आपको राइट ऑप्शन बताना है सोयाबीन, या अमेरिका का पीला सोना नाम से किस फसल को जाना जाता है, तो आपको राइट ऑप्शन कौन सी बताना है, राइट ऑप्शन आपकी सोयाबीन हो जाएगी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके उत्पत्ति स्थान की। उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान में आपको देखना है कि सोयाबीन, लास्ट में बीन लग रहा है तो आपको याद रखना है इसका उत्पत्ति स्थान क्या आएगा, चीन आ जाएगा। सोयाबीन, बीन से चीन है। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ कहाँ उगाई जाती है। अब यहाँ पे बात करें कि भारत में सर्वाधिक सोयाबीन, भारत में सर्वाधिक सोयाबीन
कहाँ उगाई जाती है? भारत में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ उगाई जाती है? देखिएगा, भारत की बात आए तो भारत के अंदर अपन सोयाबीन उगाते हैं सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र में होती है। कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। उसके बाद में बात करें दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? सोया स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोया स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई तो आप इतनी चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इतनी चीज आपको अगर समझ में आ गई हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं मेरे लाडलो। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में है कि अगर विश्व की बात करें आपकी कि विश्व में सबसे ज्यादा कौन से तेल का प्रयोग किया जाता है? विश्व में सबसे ज्यादा कौन से तेल का प्रयोग किया जाता है? तो आपको लिख देना है सोयाबीन। विश्व में सबसे ज्यादा तेल कौन सा उपयोग किया जाता है? सोयाबीन का तेल। ठीक है, अगर वही आपसे भारत की बात कर ले कि भारत में कौन से तेल की प्रयोग किया जाता है सबसे ज्यादा, तो भारत में आपको लिख देना है मूंगफली का तेल। और वहीं आपसे अगर राजस्थान की बात कर ले मेरे लाडलो, राजस्थान की, तो राजस्थान में अगर तेल की पूछ ले तो राजस्थान में कौन सा तेल सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है? तो आपको बता देना है सरसों। ये तीनों चीज क्या है? इंपॉर्टेंट है और कई बार कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो इन तीनों चीजों को आपको नोट करके चलना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सोयाबीन में प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? कौन सी सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है? तो प्रोटीन की अपन बात कर लेते हैं कि सोयाबीन में प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, क्योंकि दलहनी फसल है और तिलहनी में भी इंक्लूड हो रही है। तो दलहनी फसल में इसमें प्रोटीन पाई जाती है ग्लोबुलिन। कौन सी प्रोटीन? ग्लोबुलिन। ठीक है, इतना आप नोट कीजिए मेरे लाडलो, इतना आपको नोट करना है। अब देखिएगा, एक और क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आता है कि 1 किलोग्राम अगर अपन क्या लेंगे, अगर 1 किलोग्राम अपन सोया पाउडर लेंगे, 1 किलोग्राम सोया पाउडर, 1 किलोग्राम अपन सोया पाउडर लेंगे तो 6 से 8 किलो अपन उससे दूध बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? दूध बना सकते हैं। अगर वहीं अपन 1 केजी सोया पाउडर लेंगे, 1 केजी सोया पाउडर लेंगे तो अपन उससे 200 ग्राम पनीर बना सकते हैं। 200 ग्राम पनीर बना सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको नोट करके चलनी है और ये चीज आपको ध्यान रखना है, इनको आप नोट कीजिए। अब देखिएगा, अब अपन बात करते हैं इसमें जलवायु की। जलवायु में बात करें तो आपको याद रखना है सोयाबीन की खेती के लिए कौन सी जलवायु होगी? गर्म और तर, गर्म व तर जलवायु होगी। अगर इसके अंकुरण के लिए अपन तापमान देखें, जो कि अपन हर एक क्रॉप्स के अंदर देखते आए हैं, तो आपको लिख देना है 15 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसके वृद्धि के लिए तापमान पूछे तो वृद्धि के लिए तापमान आपको बता देना है 25 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको तापमान का पॉइंट हो जाएगा, तापमान के पॉइंट में लिखना है ये चीज आपको। और इधर कर लेते हैं अपन बात मृदा की। तो मृदा आपको बता देनी है बलुई दोमट, और पीएच आपको बता देनी है 6.5 से 7.5। फिर अपन बात करते हैं इसमें बीज दर की, सीड रेट की। सीड रेट, तो सीड रेट को मैं दो भागों से बांट सकता हूँ, एक आपके छोटे दाने वाली, एक है आपके मध्यम दाने वाली, और एक है मोटे दाने वाली। पहले मैं बात करूं छोटे दाने वाले की सीड रेट, छोटे दाने। दूसरी कर लेता हूं मैं मध्यम दाने, और तीसरी बड़े दाने वाली। देखिएगा, छोटे दाने वाले में आपको लिखना है 75 से 90 केजी पर हेक्टर। अगर मध्यम दाने वाले की आपसे पूछा जाए तो मध्यम दाने वाले में आपको लिख देना है 40 से 45 केजी पर हेक्टर आदि आ जाएगी। ठीक है, और फिर से ये वाली आपको यहाँ लिख देनी है बड़ी वाले में 75 से 90 केजी पर हेक्टर। अगर इसके R इंटू पी की बात करें, R इंटू पी हो जाएगा 30 बाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
इन चीजों को आपको नोट करना है, नोट कीजिएगा। अब अपन बात करते हैं इसमें वेराइटीज की, किस्मों की बात करते हैं और वेराइटीज आपको देखनी है। वेराइटीज की बात करें तो किस्मों में देखिएगा, सबसे पहले है JF 9305 प्रताप, और उसी के साथ आपको याद रखना है गौरव, एक याद रखना है आपको प्रताप सोया फर्स्ट, प्रताप सोया फर्स्ट, एक आपको याद रखना है मोनेटा। ये इंपोर्टेंट वैरायटी मैंने आपको बता दी है, JS 9305 प्रताप, गौरव, प्रताप सोया फर्स्ट और मोनेटा। ये वैरायटीज किसकी है? आपके सोयाबीन से संबंधित है। अब अपन बात करते हैं इसकी वीड कंट्रोल की। वीड कंट्रोल की, तो वीड कंट्रोल में आपको ओनली 4 रसायनों के नाम याद रखना है, जिसमें से एक रसायन के नाम मैंने पहले आपको बात कर ली कि इसका प्रमुख जो शाकनाशी की बात करें अपन, कौन सा है? एलाक्लोर। प्रमुख शाकनाशी की बात हो जाए तो एलाक्लोर। और अपन क्या क्या ले सकते हैं इसमें? फ्लूक्लोरिलीन, फ्लूक्लोरिलीन और इमेजाथापर, इमेजाथापर। ये क्या है? इसमें वीड कंट्रोल करने के रसायन है। नेक्स्ट मैं बात करूं इसके कीट की, तो कीटों में आपको बता देना है, कीटों में सबसे इंपॉर्टेंट कीट है इसके टोबैको कैटरपिलर, ठीक है? टोबैको कैटरपिलर मतलब तंबाकू का कातरा, उसी तरीके से कातरा अपन लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको बता देना है सफेद लट, सफेद लट। नेक्स्ट आपको बता देना है दीमक। ये इसके प्रमुख कीट होते हैं। अगर अपन वहीं रोगों की बात करें तो रोग में सबसे पहला आपको रोग देखना है इसमें चारकोल रोट, सोयाबीन का चारकोल रोट। दूसरा आपको रोग ले लेना है इसमें, दूसरा आपको वायरस जनित एक रोग ले लेना है पैणकुंचन या पत्ती धब्बा, पत्ती धब्बा ले लेना है आपको, पैणकुंचन नहीं, पत्ती धब्बा, पैड़ा धब्बा। ये आपके 2 इसमें रोग हो जाएंगे। यही आपकी जो कीट और रोग है वो कंप्लीट होते हैं, और आपकी सोयाबीन की खेती भी यही कंप्लीट होती है। तो आपको अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप जो 3rd सेमेस्टर है उनसे कंटिन्यू जुड़ रखे हो, आपने पिछली वाली क्लास ली है कि नहीं ली है। तो देखिएगा बीच बीच में आपको क्लास नहीं लेनी है, टॉपिक वाइज आपको नोट्स बनाते रहना है, नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करते रहिएगा। और मिलते हैं अब नेक्स्ट अपन क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वाली कोई भी पार्टिकुलर अपन टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए। अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप इन नंबरों पे SMS करके और पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप SMS करें, और आपको लिखना है कि हम तृतीय सेमेस्टर या 3rd सेमेस्टर में हैं और हमें PDF की नीड है, ठीक है? तो साथियों इसी के साथ में जय जवान जय किसान।